फन भी होगा, मस्ती भी होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएससी विद साहिल में, जहां आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसका टाइटल है लास्ट 75 डेज लेफ्ट फॉर सीए फाइनल सितंबर 2025। उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी क्लासेस खत्म हो गई होगी एक्सेप्ट डीटी आईडीटी की क्लासेस। डीटी आईडीटी क्लासेस बच्चों की लास्ट तक चलती है, उसमें वैसे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बाकी सारे सब्जेक्ट की आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी होगी। अब सबसे पहले सर, कितने नंबर ऑफ डेज बाकी हैं? तो टू बी मोर प्रिसाइज 73 डेज आर लेफ्ट। 5 डेज तो आप इसमें से एफआर के लिए हटा दो, तो सर 68 डेज आज भी आपके पास बचे। इस 68 डेज को कैसे क्या मैनेज करें? सबसे पहले आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो चुका होगा, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है मतलब फिर तो बहुत दिक्कत की बात है। तो फिर सेकेंड रिवीजन आपका 35 डेज में कंप्लीट होना चाहिए। किसी किसी बच्चों का ये थर्ड रिवीजन भी हो सकता है। तो सर 35 डेज यू विल कंप्लीट योर सेकेंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन एज द केस में भी। इस 35 डेज को भी प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आप 6 डेज पर सब्जेक्ट लो, या तो आप 12 डेज 2 सब्जेक्ट्स लो। जनरली एक सब्जेक्ट में बच्चा बोर हो जाता है, तो इसलिए उसको 2 सब्जेक्ट ऐसा लगता है कि यार 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो थोड़ा सा बैलेंस बना रहेगा। अब इन 2 सब्जेक्ट्स में भी सर किसकी जोड़ी बनाए? तो जोड़ी बनाओ आप एफआर और आईडीटी की, एएफएम एंड ऑडिट की, और डीटी और आईबीएस की। ये बेस्ट पॉसिबल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैंने आपके लिए जोड़ियां बनाई है। देखो, एफआर थोड़ा सा लेंदी है तो आईडीटी थोड़ा सा शॉर्ट है, एएफएम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है तो ऑडिट थोड़ा सा बोर है, डीटी खुद में ही एक ग्रुप है, और आईबीएस में तो सर जब तक पूरे सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज नहीं होगा तो आईबीएस का कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद जैसे ही आपका सेकेंड रिवीजन हो जाए, 12 डेज आपको कंपलसरी मॉक टेस्ट लिखना है। मार्क माई वर्ड्स, एक रिवीजन कम हो जाए बट मॉक टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि अगर आपने मॉक टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करा तो शायद आपका अटेम्प्ट सितंबर से जनवरी शिफ्ट हो जाए। तो मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद 20 डेज फॉर थर्ड रिवीजन, फाइनल रिवीजन। एक दिन मैंने ग्रेस रखा है, एक दिन आप खराब करोगे ही करोगे, उससे ज्यादा टाइम प्लीज खराब मत करना। सर अगर हमारी तबीयत खराब हो जाए, अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है, देन ऑल्सो आजकल हम 21st सेंचुरी में, तो सर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। आप वीडियो लेक्चर तो सुन ही सकते ना, आप रिवीजन लेक्चर सुन सकते हो। तो जब आप रिवीजन लेक्चर सुन सकते हो तो पढ़ाई तो की जा सकती है, ठीक है। तो अगर तबीयत खराब भी हो जाए तो कोशिश करो कि एटलीस्ट हम रिवीजन लेक्चर सुन लें, ताकि हमारे दिमाग में कुछ जाता रहे। सर जो थर्ड रिवीजन है 20 डेज का, उसमें 3 डेज पर सब्जेक्ट, एफआर आईडीटी, एएफएम ऑडिट, डीटी आईबीएस, यही जोड़ी बनाओ। 3 डेज पर सब्जेक्ट लो या 6 डेज 2 सब्जेक्ट को लो। अब जनरली आखिरी में मैं 2 सब्जेक्ट एडवाइस नहीं करता हूं। आखिरी में मेरा सिंपल एडवाइस रहता है कि आप 3 डेज पर सब्जेक्ट पे जाओ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर सर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर, और ये आपका गेम चेंजर रहेगा, बुक्स शुड रिमेन सेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बुक्स चेंज नहीं करना है, बुक्स सेम ही रखना है। नो मैटर टेलीग्राम पे आपने कितनी भी बुक्स पढ़ ली हो, नो मैटर मार्केट में कितनी चार्ट बुक्स रोल आउट हो रही हो, आपका बुक सेम रहना चाहिए। जिससे आपने फर्स्ट रिवीजन करा उसी से आप सेकंड करोगे, उसी से आप थर्ड करोगे। सर लास्ट मोमेंट अगर आप बुक चेंज कर रहे हो तो इट इज वेरी वेरी डिजास्टर्स। फर्स्ट रिवीजन किसी और बुक से, सेकंड रिवीजन किसी और बुक से, थर्ड रिवीजन किसी और बुक से, वो अवॉइड करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस लेस, कॉन्सेप्ट ग्रेस्पिंग मोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने फर्स्ट रिवीजन में कॉन्सेप्ट तो पढ़ी है, क्वेश्चन भी करा है, बट अब सेकेंड, थर्ड और सब्सिक्वेंट रिविजन्स में आप ये कोशिश करो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भले कम हो पर कॉन्सेप्ट पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए। सर आईसीएआई आरटीपी इज मस्ट।
MTP ICAI की बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, डैट इज़ प्योर ब्लंडर, उससे कुछ नहीं होगा भाई। ICAI के MTP से कोई पेपर नहीं आता। टेस्ट सीरीज सर यू कैन बाय, GST के लिए हम स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। तो सर GST टेस्ट सीरीज 6 चैप्टर वाइज टेस्ट हैं जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स कवर होंगे। फॉर एग्जाम्पल प्लेस ऑफ सप्लाई, एग्जम्पशन, ऐसे करके मल्टीपल चैप्टर्स कवर होंगे। सिर्फ 100 रुपीज़। 3 फुल मॉक टेस्ट हैं, 500 ईच। अमाउंट हमने बहुत कम रखा है। और अगर आप पूरा कॉम्बो लेते हैं तो फिर ये कॉम्बो आपको 1500 रुपीज़ में पड़ेगा। ठीक है, जस्ट इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करें तो आपको फर्दर डिटेल्स मिलेगी। इस टेस्ट की एक खास बात है, जितनी भी टेस्ट हैं वो सब या तो मैं पर्सनली इनको इवैल्यूएट करूंगा या हमारी जो टीम है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वो इसको इवैल्यूएट करेगी। 1-on-1 बेसिस में मैं आपके साथ कॉल सेशन भी करूंगा। कॉल सेशन सिंपली आपका टेस्ट का परफॉर्मेंस कैसा है उसके बेसिस पे आपको कौन सी टॉपिक पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए वो। ठीक है, तो ये वाला टेस्ट का बेनिफिट बहुत बच्चों को मिलता है। आप भी ये वाला टेस्ट सीरीज लो, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद सर लास्ट में स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें आप लास्ट में मत लें। काम रखो, मेडिटेट करो, उससे चीज़ें सॉल्व होगी। देखो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन निकालो, और उस प्रॉब्लम का अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो कुछ भी नहीं कर सकते। फिर ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब से कुछ होने वाला नहीं। डोंट ओवर डू, रिलैक्स। सर ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, 12 आवर्स ऑफ स्टडी इज वेल एंड गुड। 12 घंटे से ज़्यादा अभी अपने आप को मत खींचना, क्योंकि अगर अभी आपने 12 से ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेच करा, फॉर एग्जाम्पल 14, 16, 18 करते हैं बच्चे, अगर आपने इतना स्ट्रेच करा तो हो सकता है आखिरी में आपके पास जान नहीं बचेगी स्ट्रेच करने की। देखो आखिरी के जो 20-25 डेज रहते हैं ना, वहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वहाँ पे आप अपने आप को 14-14, 16-16 घंटे खींचना, वहाँ पे मैं आपको बोल ही नहीं रहा हूँ। बट अभी ये सब मत करना कि हम 14 आवर्स 16 आवर्स पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं। अभी 10 to 12 आवर्स ऑफ स्टडी इज वेल एंड गुड। स्लीप साइकिल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज रिक्वायर्ड। टारगेट्स सर आपके जो टारगेट्स हैं वो प्रायोरिटी होने चाहिए। वीकली टारगेट्स बनाओ। इन केस अगर 6 दिन में आपके टारगेट्स खत्म नहीं हो पा रहे हैं तो वो जो 7th डे है, वो जो बफर डे, उस 7th डे बफर डे पे आपका टारगेट कंप्लीट करो। ठीक है सर, टारगेट अगर कंप्लीट हो गया तो अपने आप को रिवॉर्ड, डेयरी मिल्क या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो, अच्छा खाना, अच्छा पीना, जो भी आपको अच्छा लगता हो उससे बात करना, वो आपके पास चॉइस है। टारगेट पेंडिंग तो कंप्लीट करो भाई, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। मतलब ये तो आप ऐसा शॉर्ट शॉर्ट समझ के रखो कि टारगेट तो पूरा होना ही चाहिए नो मैटर व्हाट, बिकॉज सर CA डिग्री रिक्वायर्स हेल लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस। मुफ्त में या खैरात में ये डिग्री नहीं मिलती है, ये डिग्री आपकी जवानी ले लेगी। ठीक है, और अगर अटेम्प्ट लग गए तो फिर बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जो भी है ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद हमको पढ़ाई लिखाई में चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री तो नहीं करने, बाकी फिर आपके जो शौक हैं UPSC MBA वो कर लेना। सर यू शुड हैव सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि भाई महाभारत में शकुनी मामा जितने बुरे थे उतने अच्छे भी थे। उनकी एक बात तो काफ़ी अच्छी थी कि युद्ध स्थल में युद्ध लड़ने से पहले मनोभूमि में युद्ध लड़ा जाता है। तो भाई जैसी मनस्थिति होगी वैसे ही आप युद्ध लड़ोगे। तो पहले तो ये जो बैटल होती है वो माइंड में ही फिक्स हो जाती है। बहुत बच्चे ऐसे रहते हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं पर माइंड में बहुत नर्वस रहते हैं, वो बोलते हैं हमारा नहीं हो पाएगा, आखिरी में बोलते हैं यार बहुत मुश्किल लग रहा है, तो फिर नहीं हो पाएगा। आपको अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है जब मेरा लास्ट IDT का पेपर हुआ था, मैंने तो मेरे घर में बोला था कि यार मम्मी पास हो जाऊंगा, 100% गारंटी है। तो मेरे को मम्मी पापा बोल रहे थे यार इतना हवा में मत उड़, वो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आना चाहिए।
ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए कि भाई पास हो जाएंगे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अगर डरे डरे मन से पेपर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सर, लक और हार्डवर्क, ये बहुत बड़ा डाउट है कि सी एग्जाम इज प्योर लक, सी एग्जाम इज प्योर हार्डवर्क, या दोनों का मिक्स मैशअप है। सर, 50% लक है, 50% हार्डवर्क है। और वो जो लक है ना, वो आपके हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है। पर जो हार्डवर्क है वो आपके हाथ में है। और आईसीएएन ने जो 5% रखा है वो भी तो 50% रखा है। तो अल्टीमेटली आपने अगर 50% मेहनत भी कर ली तो भी आप पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, और ये जो रैंक वैंक आती है ना, ये सिर्फ मेहनत से नहीं आती। रैंक में 50% आपकी मेहनत के और ऊपर वाले का जो लक का एफर्ट है वो भी आपका साथ देता है, तो फिर आपकी भी रैंक आ जाती है। ठीक है, देखो यार, अब ज़्यादा टाइम बाकी है नहीं। आपको अंदर से मालूम होगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है। अभी भी आप मोटिवेटेड नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो भगवान ने आपको चूज करा है कि आप ये वाला वीडियो देखो। और कसम से बोल रहा हूँ, ये डिग्री बहुत अच्छी है। जितने भी आपके टेंशन है ना, फाइनेंशियल टेंशन, फिर बहुत सारे टेंशन, और जिसमें बेसिक जो आपका टेंशन रहता है, जिसमें 80-90% बच्चा सीए करता है क्योंकि फाइनेंशियल घर में टेंशन रहता है, फाइनेंशियल तंगी रहती है, वो ये डिग्री दूर करेगी। ऑन एन एवरेज आप 10 to 12 लाख आराम से सीए बनने के बाद कमा लोगे। और 5 years डाउन द लाइन यू कैन easily earn 20-25 लाख, और 20-25 लाख इज अ गुड अमाउंट ऑफ मनी टू रन योर फैमिली। ठीक है, तो अल्टीमेटली जान लगा दो। बहुत लिख लिया तकियों के ऊपर सीए, बहुत लिख दिया कॉपियों के पीछे सीए। अब फाइनली चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की बारी आई है, तो शो अप आपको करना पड़ेगा। एक्सरसाइज करो, मेडिटेट करो, और फाइनली बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। कुछ भी प्रॉब्लम हो, जस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन करो। और जीएसटी में आपको थोड़ा सा भी कोई भी कॉन्सेप्ट में डाउट हो, जस्ट फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है, तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।